मेरी एब्सेंस में जस्सी मेरी अपॉइंटेड सेक्रेटरी होगी, यही बताना था। Wow, now that's a really big decision, huh? डिसीजन लेने के लिए तो मुझे ये ऑफिस मिला है। बस कुछ दिनों तक हमारी मुलाकात की बात अपने तक रख, किसी को बताना नहीं, अरमान को भी नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा कह रहा है। अरे कुछ नहीं, बस वो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्या पता है तेरे को? मुझे पता है कि आपकी नौकरी नहीं रही, आप आंटी जी से कह रहे थे, मैंने सुन लिया था। वो मिस चश्मिश इंडिया एक ही हफ्ते में पूरे गुलमोहर हाउस का चश्मिश बना देगी। अरमान, तुम उस पर क्या इतना भरोसा करते हो कि पूरी कंपनी उसके हाथ में छोड़कर जा रहे हो? देखो ये डील कम से कम 6 करोड़ की है, मतलब हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। ऑल योर्स। आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं फाइनेंस देखती हूँ और मैं जानता हूँ कि अरमान कौन काम करना चाहिए, और इस सिनारियो में लवानिया उसको सबसे अच्छी मिल रही है। जी नहीं, आप ही वही कोट करें जो बाकी सब। पर मैं आपको जानता हूँ, और प्लीज मैं विश्वास नहीं, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ। ये रिश्वत एक ही बात है। बाकी दोनों चाहिए, नहीं बात नहीं है। देखिए, मेरे को प्लीज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंपनी को गलत करें, जानता हूँ लेकिन मैं अरमान जैसा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो बहुत सी सारी चुनौतियों में। प्लीज प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं आपकी सेंटिमेंट्स की इज्जत करता हूँ, पर मुझे बिजनेस करना है ना, मैं रोज ऐसे ऑफर देता हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स ओके, डजंट मैटर। बस अरमान को हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव कर दो। मैंने कहा ना, जस्ट इसके लिए आपको 5 लाख दे सकता हूँ, जस्ट फॉर अ गुड वर्ड। आई एम सॉरी। ओके, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक यू। अरे जस्मीत, एक मिनट। और एक रिक्वेस्ट है, हमारी मेरी कंपनी का फ्यूचर इस पे डिपेंड है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आपने मुझसे क्या कहा। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी एज अ फेवर ये कैटलॉग आप आराम से देखिए, आफ्टर ऑल वी आर गुड। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी प्राइस 10% कम भी कर सकता हूँ फॉर यू। अरे नाजी, जस्सी कितना खा रही है? ये तुम कह रही हो मैटली? मेरा मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खा रही है कि पका रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक गुलमोहर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मिस जसमीत वालिया हैं? जसमीत नहीं है। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए और गिव हर द मैसेज। नंदू, नंदन वर्मा। नंदन वर्मा? उसी के साथ तो जैसे लंच पे गई है। और वही नंदन वर्मा फोन कर रहा है। जैसे अपने बॉयफ्रेंड को डेबिट क्रॉस कर रही है। हर इंटेलिजेंट औरत ऐसा ही करती है। वो आ गई। आइए 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 मिस इंटेलिजेंट औरत। हाय छुपी रुस्तम। हाय।
ये चटपटा। क्या? जैसे तुम तो कमाल की चीज हो, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं। कैसा है? कौन? हाँ वो ठीक है। फोन आया था उसका। बेचारा पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। देखो तुम तो जानती तो नहीं, लेकिन उसका दिल मत तोड़ना तुम। जैसे लंच पे किसके साथ गई थी तुम? वो अरमान सर ने मीटिंग के लिए बुलाया है 2:30 बजे। नहीं रुको, इतनी आसानी से नहीं। जैसी मैं मीटिंग के बाद बताऊंगी। मलिका मलिका, अगर तुम खबर सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तो फिर मुझे मत बताओ परी, क्योंकि पागल होने का मुझे कोई शौक नहीं है। क्यों भी इस ऑफिस में सभी का दिमाग खराब हो चुका है। मलिका लेकिन खबर ही कुछ ऐसी। परी, गॉसिप करने के बजाय अगर थोड़ा सा ध्यान ना तुम अपने काम में लगाओ, तुम्हारा ही फायदा होगा। सॉरी। तुम्हें होना भी चाहिए परी। अच्छा एक बात बताओ, तुम शांतनु को जानते हो? वो लावण्य क्रिएशन वाला बहुत ही हैंडसम है, लेकिन बहुत चीपो भी है। परी, क्या वो तुम्हारा 234वां बॉयफ्रेंड होने वाला है? शट अप सिली। वैसे तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। न्यूज़ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ परी। बहुत जल्द गुलमोहर का हाई पावर डेलीगेशन हांगकांग जा रहा है एक नया स्टोर लॉन्च करने के लिए। ओह वाओ मैडी, अब तो मुझे तुमसे कपड़े बोरो ही करने पड़ेंगे। रिलैक्स परी, सिर्फ राज, अरमान और मलिका जा रहे हैं हांगकांग। और तुम्हें पता है उनके पीछे चेयरमैन कौन बन रहा है? ऑब्वियसली पुरुषोत्तम अंकल। नो, मनचंदा। नो नो नो, वो जिसे तुम बहुत चाहती हो परी। कौन? परी, तुमने अपने नए चेयरमैन को नमस्ते नहीं किया। चेयरमैन? यस। एनीवेज, शांतनु के बारे में तुम कुछ कह रही थी। वो ऑफिस के आसपास नजर आया था। हाँ, सस्ते मटेरियल जो बेचता रहता है, इसलिए वो ऑफिस के चक्कर काटता रहता है। लेकिन मेरे होते हुए नॉट पॉसिबल परी। परी, दिस इज नो न्यूज़। एक्सक्यूज। चेयरमैन? तुम्हारे लिए स्पेशल है, लेकिन किसी और के लिए, जैसे आर्यन। देख अरमान, अगर तू चाहता है तेरा प्लान सक्सेसफुल हो तो मैडी के सारे डिजाइन सीधा प्रोडक्शन में पहुंचने चाहिए और मैडी को पता भी ना चले। एग्जैक्टली यार, तेरा दिमाग इन आड़ी तिरछी स्कीम से बहुत अच्छी तरह चलता है यार। और तेरा दिमाग, अरे अपने चार्म का स्विच ऑन कर और मैडी के ऐसे डिजाइन ले आ। ना ना ना, मेरा चार्म लड़कियों पे चलता है, मैडी पर नहीं। और अगर मैंने रूबी से डिजाइन निकलवाने की कोशिश की तो उसे पता चल जाएगा कोई गड़बड़ है। देख भाई, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना। अब तू नहीं तो क्या मैं जाऊंगा। कौन राजा से दोबारा वापस? वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तुझे प्रॉब्लम क्या है? राज, नाराज तो मुझे बहुत होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल नहीं कर पाए वो आज कर पाएंगे। राइट? कौन? जैसे आज रात को हम बाहर जा रहे हैं। वो तुमने कुछ स्पेशल सोच के रखा। Well, that depends on you. ये बात है। अब देखो ना राज, सारा दिन ऑफिस की चाल के काटते, घर पे भी दीवार। Why don't we step up? Imagine. घर में कन्वीनियंट कोई बात, तुम्हें ऐसी खुली जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम खुल्लम खुल्ला रोमांस। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाय हाय। कौन? पापा 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 बाहर हो। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। ग्रेट, मगर फोन पे नहीं, शाम को मिलेंगे तब। मैं बिजी हूँ शाम को। जो भी है कैंसिल कर दो। What? मैंने कहा ना कैंसिल कर दो। एड्रेस क्या है तुम्हारा? अरे
मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, प्लीज। तुम्हें मिलना ही होगा, यू डोंट हैव अ चॉइस पर। एड्रेस बताओ। 1503 को। लगता है तुम्हें भी ये बीमारी लग गई। फुटबॉल में जो भी आता है, चाहे वो मारिया हो या रूबी हो, सब मॉडल बनना चाहते हैं। तुम भी लगता है उसकी प्रैक्टिस कर रही हो, राइट? तुम कोई चिट्ठी देने आए हो, यहाँ पे पढ़ने आए हो? मैं देने आया हूँ, पर साथ में थोड़ा सा मजाक भी कर। अलग मजाक अच्छा नहीं। सॉरी, टाटा, बाय बाय। मैं जिंदगी का साथ निभाता। क्या करना फैब्रिक? प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मेहदी ऑल्सो पागल है, ताले में बंद करके रखता है ये डिजाइन। जरूरी है, मैं भी अपनी सारी फाइल्स लॉकर में रखती हूँ। अब जैसे तू एक काम करना, अरमान के सिग्नेचर के साथ मुझे एक लेटर दे देना कि उन्होंने ये डिजाइन मंगवाए। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे अभी नहीं, बाद में दे देना। कोई और होता तो मैं विश्वास नहीं करती, पर तेरी बात अलग है। अच्छा जसी, तूने पगार बढ़ाने की बात की बॉस से? नहीं, अभी नहीं। अरे क्या जसी, तू काम कर रही है वीपी का और पगार दे रही है सेक्रेटरी का। मुझे लगा कि बॉस खुद ही बढ़ा देंगे। नो नो नो, नेवर। हाँ बेटा, नेवर। अरे मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बॉस लोग कभी पगार नहीं बढ़ाता है, उन्हें बोलना पड़ता है। क्या जसी, ये तो तुम्हारा राइट है, तुम पे कोई एहसान नहीं करता है। जाओ अब भी जाके पगार बढ़ाने का बात करो। आज? आज नहीं, अब भी, इसी वक्त। मैं डिनर के लिए फ्री हूँ, बता कहाँ चलना है? क्यों? परी ने एक बार फिर धोखा दे दिया? अरे उसका बाप, आई मीन उसके पापा की तबीयत खराब है। ओह, कहीं तुझे पपलू तो नहीं बना रही? यार, जिस इंसान की बेटी परी हो उसे तो सारा साल बीमार रहना चाहिए ना। आई डोंट सस्पेक्ट एनीथिंग। सो डिजाइन्स मिल गए। वाह, फैंटास्टिक। राज, ये डिजाइन है कि तुम इमीडिएटली प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पास जाओ एंड जस्ट स्टे विद हिम पर्सनली, उसे सब कुछ समझा दो। आई सॉ। जसी, यू गुड। जस्सी, कंग्रेचुलेशंस, एक बार फिर तुमने बहुत ही मुश्किल काम बहुत ही आसानी के साथ कर दिया। नहीं सर, इसमें क्या है, बस वो रूबी को एक रिक्वेजिशन लेटर देना आपके साइन के साथ कि ये डिजाइन्स आपने मंगवाई थी। हाँ, वो सब तो मैं कर ही लूंगा। इनफैक्ट मैं मैडी से खुद पर्सनली जाके बात कर लूंगा। तुम्हें और रूबी को उसमें पढ़ने की जरूरत है। सर, और मुझे आपसे अब मुझे मिस्टर आर्यन का चेहरा देखने में मजा आएगा जब गुलमोहर के प्रॉफिट जान को छुए। सर, मैं आपसे, हालांकि हमने फैब्रिक्स में काफी पैसे की बचत कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बाकी चीजों में भी सेविंग्स करनी पड़ेगी। सर वो, तुम्हें क्या लगता है कि हम एक्सेसरीज में कितनी कटौती करनी चाहिए? बटन वगैरह। सर जस्ट वेट इट। अगर 80 लाख रुपए हम लोग एक्सेसरीज से बचाते हैं, इसका मतलब हमारा साल का प्रॉफिट 80 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा। 80 लाख एक्सेसरीज का और प्रोडक्शन का करीब 40 लाख। ठीक है? लेकिन मेरी वो Zippers. Yes. हम सस्ते zippers खरीदेंगे and just add 8 lakhs for that. शोल्डर बैग। तुम्हें पता है कि हम लोग एनुअली शोल्डर बैग्स पे कितना खर्चा करते हैं? जी सर, लेकिन क्लोथ्स को शेप देने में वो बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वो फोम की भी तो बन सकते हैं, सस्ते, सुंदर और प्रॉफिटेबल। Just add another 6.5 lakhs. जी सर, तो मुझे आपसे भी जैसे तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों? यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ जो हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ पे है। ओके? जी सर। शोल्डर बैग्स, चीप मटेरियल्स, चीप जिपर्स, चीप एक्सेसरीज। अरमान सर अभी कंपनी का पैसा बचाने की कोशिश में है। इस वक्त वो किसी की तनख्वाह बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ?
किसकी चिट्ठी है ये? अरे अरे कहाँ जा रहे हो बेबी? ये हुआ क्या? अरे बिल्लू, बिल्लू क्या हुआ? अरे बिल्लू क्या हुआ, बोल ना। ये हुआ है, ये चिट्ठी आई है। इनसे कर्जा लिया था इस गाड़ी के लिए, हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देने थे। इन पर कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आदमी नौकरी करता है कि नहीं। लोगों के सामने बेइज्जती हो, इससे तो बेहतर है इसको वापस कर दिया था। नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। नहीं दीजिए ना, जैसे वहाँ जाने दीजिए, फिर सलाह कर लेंगे। क्या कहूंगा जस्सी से कि तेरे बाप के पास पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स तू भर दे। अरे तेज में तुम था बिल्लू। सुन बिल्लू बेटा, मान जा मेरी बात। अरे देख तेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, मान ले। छुट्टी खयानत, खाम खा के खर्चा है। स्कूटर में बैठना बुरा लगता था ना। अरमान तू पागल हो गया है क्या? इस तरह कॉस्ट कटिंग करेगा तो मैडी को छोड़, हमारे कस्टमर हमको छोड़ देंगे। नॉनसेंस। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने का सिर्फ एक यही तरीका है। हमारी कंपनी की कोई रेपुटेशन है कि नहीं है यार? अरे जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो रेपुटेशन अपने आप बढ़ेगी। जैसी संभल के। जस्ट द पर्सन आई वांटेड टू सी। यहाँ पे आओ और बताओ राजू कि हमारे प्रॉफिट कितने बढ़ गए कॉस्ट कटिंग की वजह से। हाँ सर, वो टोटल कुछ 3.5 करोड़ की सेविंग है। और ये 3.5 करोड़ सीधे आर्यन के सीने में उतर जाएंगे। जैसे कौन है हमें जो सबसे अच्छा कोट दे रहा है? यू मीन सबसे सस्ता? एग्जैक्टली। कौन है हमें जो सबसे सस्ता कोट दे रहा है? जो वो बटन्स एक्सेट्रा के सबसे कंपेटिटिव कोच हैं वो। How much? 6 करोड़ सर। Not bad. क्या रे भाई? कुछ कम नहीं करेगा वो? तो वो इससे कम नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने पहले इंडिकेट कर दिया था। अरमान जल्दबाजी में कुछ मत कर, आराम से डिसीजन दे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे तुम ये सारी कोट्स लेके घर जाओ और देखो कहाँ क्या सेव हो सकता है। Just find the best coat for me and I know you will. तुम जहाँ से कहोगी सामान हम वहीं से। भगवान की आज विश्वास, आज हम सोचेंगे वही हम सोचेंगे, आज तो कहीं वो मानेंगे। तुम जो डिसाइड करोगे मैं वही करूँगा। कम से कम 6 करोड़ की, मतलब हम यहाँ करीब 30 लाख की बात करें। हेलो जैसी सुन, नंदू, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर दी, तुम परेशान मत हो। मैं अपने लिए परेशान नहीं हो रहा जैसी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जैसी तू जॉब ढूंढ, अच्छा सा जॉब, पर मेरे लिए नहीं, अंकल जी के लिए, अपने पापा जी के लिए। क्या क्या कह रहा है तू नंदू? मैं तुझे इस तरह नहीं बताना चाहता था फोन पे। आई एम सॉरी कि तू जानती है अंकल जी को, उनके लिए घर पे बैठना कितना सैड, वेरी सैड। जैसी तू सुन रही है ना? हाँ, तुझे कैसे मालूम? वो छोड़, अंकल जी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंकल जी तो पता है, उनके लिए बिना नौकरी घर पे बैठना तो कुछ करना। जैसे हेलो हेलो जैसे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अमृत, उसने सुन लिया जो सुनना था, अब आकर चुपचाप बैठ जा। बाबा जी के आशीर्वाद से जो भी होगा ठीक होगा। आज तो आप भी मेरी वाली बातें बोल रही हैं बेबी। इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे से छिपा गया आप लोग। मेरा इतना हक नहीं मिला। तेरा काम भी होता है बेटा, और कितना बोझ डालूं और कितनी परेशानियां डालूं तेरे ऊपर। बोझ तो तब होगा जब आप लोग मुझे अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे। अरे बेटा क्या स्यापा फैला रखा है? अमृत
जाओ चाय बना के लाओ जस्सी के लिए। पापा जी, मुझे सब पता है पापा जी। आपने भी? क्यों? आप फिक्र मत कीजिए, आपको जैसे है ना सब ठीक कर देंगे। भला क्वीन विक्टोरिया के पापा को